बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जिन क्वेश्चंस में हमें ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं कि कौन से अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं और कौन से अनकलेक्टेड चेक्स हैं। ये हमें दिया होगा, हमें कैश एट बैंक भी दिया होगा, वो भी हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, हमें अनप्रेजेंटेड चेक्स भी दिए हुए हैं, और चेक रिसीव एंड पेड इनटू द बैंक्स बट नॉट येट एंटर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। यानी चेक रिसीव किए हैं, आपने ऐड कर लिए हैं, लेकिन बैंक ने अभी ऐड नहीं किए, तो ये अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। इसके अब ये दोनों आइटम जो हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आएंगी आपकी बीआरएस में। और ये जो क्रेडिट ट्रांसफ़र एंटर्ड एज अ बैंक, किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में क्रेडिट ट्रांसफ़र किया, ये डायरेक्ट बैंक में जमा हो गया लेकिन आपको नहीं पता, तो ये आता है अपडेटेड कैश बुक में। आप चाहें तो अपडेटेड कैश बुक बना लें, चाहे इसको बीआरएस में ही ऐड कर लें। ठीक है, आपने कैश बुक के बैलेंस में इसको ऐड ही करना है ना। आप देखें, आप यहाँ पे लिखते हैं अपडेटेड कैश बुक। अब यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन है 3000, और यहीं पे आप क्रेडिट ट्रांसफ़र लिख देंगे, क्रेडिट ट्रांसफ़र। ठीक है, कितना है 300, तो ये आपके पास टोटल बैलेंस आ गया, बैलेंस कैरी डाउन आ गया आपके पास 3300। अब इससे आप बीआरएस बनाएंगे। आप लिखेंगे बीआरएस बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक 3300। अब इसमें आप क्या कर देंगे, ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स और लेस अनक्रेडिटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं आपके पास 800 के, ये ऐड कर दिया। अनकलेक्टेड चेक्स हैं आपके पास 600 के, इनको माइनस कर दिया। तो अब आप इसमें से करें तो ये 3500 आपके पास आंसर आ जाता है, जो कि आता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब आप देखें, बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस दिया हुआ है वो 3500 ही दिया हुआ है। ये देखें, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो आपका टैली हो गया, ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम अपडेटेड कैश बुक भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30.2 हम यहाँ लिखते हैं अपडेटेड कैश बुक। हम यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2740 कैश एट बैंक एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, यानी बैंक कॉलम, कैश कॉलम नहीं। तो बैंक कॉलम कितना है 2740, तो हम यहाँ 2740 लिख देंगे। उसके बाद आपको देखें, बैंकिंग मेड बट नॉट येट एंटर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंकिंग मेड का मतलब आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, चेक जमा करवाए हैं, लेकिन वो भी बैंक स्टेटमेंट में नहीं आए, यानी ये अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। उसके बाद है बैंक चार्जेस, तो ये आपके अपडेटेड कैश बुक में आता है एज ए एक्सपेंस पेमेंट साइड पे। इसी तरह आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक, ये बीआरएस में आएगा। फिर स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, ये भी आपकी अपडेटेड कैश बुक में आती है। और क्रेडिट ट्रांसफ़र, ये भी आपका अपडेटेड कैश बुक में डेबिट साइड पे आता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपडेटेड कैश बुक में बैंक चार्जेस, जो कि हैं 32 के। तो हम यहाँ पे बैंक चार्जेस पेमेंट वाली साइड पे लिखते हैं बैंक चार्जेस 32, और इसी साइड पे स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स आएंगी। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स वो हैं आपके पास 93 की। और फिर आपके पास आता है जी क्रेडिट ट्रांसफ़र। क्रेडिट ट्रांसफ़र है जी आपके पास 201। अब आप इसका टोटल कर लेंगे और यहाँ कैरी डाउन आ जाएगा। अब आप इसका टोटल करें, 2740 प्लस 201 माइनस 32 माइनस 93, तो ये आ जाएगा आपके पास 2816। अब इसकी मदद से आप क्या बनाएंगे, बीआरएस बनाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे बीआरएस बैलेंस एज पर कैश अपडेटेड कैश बुक, अपडेटेड कैश बुक, वो आ गया आपके पास 2816, पॉजिटिव बैलेंस है। अच्छा जी, अब हम इसमें करेंगे ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स और ऐड बैंकिंग मेड बट नॉट येट एंटर्ड इनटू बैंक स्टेटमेंट। आप उसको उसी नाम से लिख लें जो उन्होंने दिया हुआ है, बैंकिंग मेड, सॉरी ये लेस करनी है आपने, ऐड बैंकिंग
made not entered ऑन बैंक स्टेटमेंट। अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं जी आपके पास 131 और बैंकिंग मेड है 410 ये लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। 2816 प्लस 131 माइनस 410 2537 अब ये आपके पास आ गया बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ, उन्होंने कहा है आप बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालें। ठीक है, ड्रॉ अप अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर राइटिंग द कैश बुक अप टू डेट, यानी अप टू डेट कैश बुक बना के फिर आप BRS बनाएं और असर्टेनिंग द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालें। तो वो हमने निकाल लिया। ठीक है जी। इसी तरह आपका क्वेश्चन है 30.5। तो 30.5 में हमने क्या करना है, अपडेटेड कैश बुक बनानी है और यहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट में, ज़रा देखें। वो कहते हैं स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस ऑफ दिस बीइंग द कैश बुक बैंक कॉलम अप टू डेट, यानी अपडेटेड कैश बुक को स्टार्ट करना है इस बैलेंस से। तो हम सबसे पहले कुछ नहीं करते तो सीधा यहाँ अपडेटेड कैश बुक बना लेते हैं, अपडेटेड कैश बुक, और इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते हैं 1500। अब हम देखते हैं जो उसने हमें चीज़ें दी हुई हैं उसमें से अपडेटेड कैश बुक की कौन कौन सी आइटम्स हैं। द मंथली बैंक स्टेटमेंट रिटर्न अप, क्रेडिट बैलेंस उसका आ रहा है 2950, यानी बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस ये आ रहा है और कैश बुक का बैलेंस है 1500। तो हम इसी में देखते हैं क्या एडजस्टमेंट करनी है। वो कहते हैं ऑन चेकिंग द कैश बुक, जब कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली किया है तो इट वॉज डिस्कवर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, कि ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुई। तो हम इन ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पहली है डिविडेंड। तो डिविडेंड हैड बीन पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, यानी बैंक के अंदर हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिविडेंड पे कर दिया गया है। तो इसका मतलब है डिविडेंड आपकी इनकम होती है, ये इसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 240। उसके बाद है क्रेडिट ट्रांसफ़र। तो क्रेडिट ट्रांसफ़र आप उसी तरह ही लिख लेंगे। क्रेडिट ट्रांसफ़र है ट्रांसफ़र 260। उसके बाद है बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस इधर आ जाएंगे 30। उसके बाद है डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है आपके अकाउंट से डायरेक्टली पैसे निकले हैं, सब्सक्रिप्शन आप पे कर रहे हैं, RAK की सब्सक्रिप्शन है जो हैड बीन पेड बाय द बैंक, आपके बैंक ने पे की है तो इसको सब्सक्रिप्शन लिख लेंगे। सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि कोई क्लब वगैरह या कोई किसी जिम की मेंबरशिप आपने ली हुई है तो उसकी सब्सक्रिप्शन आपका बैंक पे करता है, तो वो पे करके फिर बैंक स्टेटमेंट में आपको शो करता है। फिर स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है वो भी इधर आ जाएंगी। स्टैंडिंग ऑर्डर अमाउंट है जी 200। उसके बाद है सी ट्रेंच डिपॉजिट अकाउंट बैलेंस ऑफ 1400। सी ट्रेंच वो पर्सन है जिसका हम बना रहे हैं, उसका बिजनेस है, उसकी कैश बुक को हम देख रहे हैं। तो सी ट्रेंच डिपॉजिट अकाउंट था उसका, अपना डिपॉजिट अकाउंट, और 1400 वॉज ट्रांसफर इनटू हिज बैंक करंट अकाउंट, यानी उसके ये बैंक करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन बनती है। करंट अकाउंट मैंने पढ़ाया था, करंट अकाउंट क्या होता है जो ज़्यादातर बिजनेसमैन यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ये बैंक अकाउंट की कैश बुक बन रही है, करंट अकाउंट की ये कैश बुक बना रहे हैं। तो उसका कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट था जिसमें पैसे पड़े हुए थे, जिस पर इंटरेस्ट आता था, तो उसने वो पैसा अपना बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो जब ट्रांसफ़र किया है तो फिर यहाँ पे एंटर होना चाहिए था डिपॉजिट अकाउंट के नाम से, डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ कैपिटल अकाउंट के नाम से आ जाना चाहिए था 1400, क्योंकि उसने पैसे ट्रांसफ़र किए अपने डिपॉजिट अकाउंट से अपने बिजनेस अकाउंट में। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनकी मदद से हम जो है वो कैरी डाउन बैलेंस निकाल लेंगे। इस साइड का टोटल करते हैं 1500 प्लस 240 प्लस 260 प्लस 1400 और -30 -70 एंड -200।
तो ये आपके पास 3100 इसका बैलेंस आ गया। अब हम BRS बना लेते हैं। तो BRS में हम लिखते हैं बैलेंस एज़ पर अपडेटेड कैश बुक, वो है 3100। उसके बाद यहाँ पे देखें 2 चेक्स ड्रॉन ऑन इन फेवर ऑफ दिस, ये 2 चेक आपने ड्रॉ किए 250 के और 290 के, हैड बीन एंटर्ड इन कैश बुक बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। उसके बाद कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू दिस हैड बीन पेड इनटू द बैंक, ये बैंक में पे किए हैं लेकिन अमाउंट क्रेडिट नहीं की, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे ऐड अनप्रेजेंटेड और फिर लिखेंगे लेस अनक्रेडिटेड। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं आपके पास 250 प्लस 290 और अनक्रेडिटेड चेक्स हैं आपके पास 690 के, तो ये लेस कर देंगे। अब 250 प्लस 290 तो ये आ गया 540, तो प्लस 3100 एंड माइनस 690, तो ये आपके पास आ गया 2950, ये आ गया बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। देखें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ रहा है 2950, ये देखें 2950, तो टैली हो गया हमारा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन जो है 30.6 और 30.9 जो हैं ये आप ट्राई करें, नहीं होंगे तो मैं तो करवा ही दूँगा आपको। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा।